इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक एक ही मुद्दा पूरे देश में चल रहा है, वो है छात्रों का मुद्दा, वो है युवाओं के भविष्य का मुद्दा, वो है नीट एग्जामिनेशन लीक का मुद्दा, वो है शिक्षा तंत्र में सुधार का मुद्दा, वो परीक्षा तंत्र में सुधार का मुद्दा, वो विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष की खींचतान का मुद्दा, वो छात्रों के भविष्य का मुद्दा, सोनम वांगचुक के अनशन का मुद्दा, कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से सीधा संवाद किया। पहली बार छात्रों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्होंने बीती रात 12 बजे के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया और इस वीडियो संदेश के जो 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि एक भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, पहला संदेश। दूसरा संदेश ये कि बच्चों का दिल नहीं दुखना चाहिए, ये सरकार की प्राथमिकता है, ये दूसरा संदेश। और तीसरा संदेश कि हर बच्चे को फेयर चांस मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संदेश में पूरी बात छिपी हुई है। बीते इतने दिनों से जो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने वाले छात्र वहां जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और 20 जुलाई को जो एक बड़ा प्रदर्शन हमने दिल्ली की सड़कों पर और पार्लियामेंट के बाहर की तरफ देखा, उसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य के साथ ये जन आंदोलन खड़ा हुआ कि परीक्षा तंत्र में सुधार की आवश्यकता है कि जब कोई बच्चा नीट एग्जामिनेशंस के लिए अपीयर होने के लिए चाहे जाए तो वो इस बात को लेकर निश्चिंत रहे कि ये एग्जाम का पर्चा लीक नहीं हुआ है। ये एग्जाम का पर्चा वो है जहां पर पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ यदि कोई छात्र एग्जामिनेशन में बैठ रहा है तो उसका सही से आकलन होगा और जो मेरिट होगी उसी मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन हमने देखा कि बीते कुछ सालों से लगातार परीक्षा का ये तंत्र चौपट साबित रहा है। कई सारे सुधार किए गए लेकिन उसके बावजूद इस सुधार का हासिल कुछ नहीं हुआ और फिर इसने छात्रों को मजबूर कर दिया कि वो सड़क पर आए, सरकार को झंझोरें, सरकार से ये मांग करें कि उन्हें परीक्षा तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। और फिर यहां से सीजेपी के इस पॉलिटिक्स का उदय हुआ, पॉलिटिक्स कहें या फिर छात्र आंदोलन का उदय हुआ। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, और इसके पीछे का भी बैकग्राउंड आप जानते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को लेकर एक कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कर लिया था और फिर वहां से कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हुई। अभिजीत दीपकिया, उन्होंने सौरभ दास को अपने साथ जोड़ा, आशुतोष रांका को जोड़ा, विजेता दहिया को जोड़ा, ऐसे करते करते टीम बनती चली गई। और आज की तारीख में अगर मैं इस प्रदर्शन का सच्चा स्वरूप कुछ कहूं तो वो मैं कॉकरोच जनता पार्टी नहीं बल्कि मैं उन हजारों लाखों युवाओं और उन छात्रों को इस प्रदर्शन का चेहरा कहूंगी जो एक्चुअली में परीक्षा के इस तंत्र के फ्लॉस से परेशान है। आज उन्हीं को ये एक बड़ा आश्वासन मिला है। अब बड़ा आश्वासन क्या है, मैं वो पूरी बात आपके सामने पढ़कर बता देती हूं। जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही उसका सार क्या है? उसका सार यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि सरकार एक ऐसी दिशा में काम कर रही है जहां पर वो एक निष्पक्ष बॉडी बनाएगी, एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे देश में यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, क्योंकि यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं और उसमें कोई लीकेज नहीं होती है। तो पहली बात तो ये साफ होती है। अब ये संस्था ऐसी एपेक्स बॉडी तैयार की जाएगी जो एडहॉक बेस पर नहीं होगी, बल्कि इसकी जिम्मेदारी ये होगी कि पूरे देश में जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, जिसमें नीट एग्जामिनेशन को भी आप शामिल करें, उसके पास जिम्मेदारी ये होगी कि पहले तो क्वेश्चन पेपर सेट होना, क्वेश्चन पेपर सेट होने के बाद फिर उसका प्रिंट होना, प्रिंट होने के बाद उसके परीक्षा सेंटर तक ट्रांसपोर्ट होना और फिर जहां परीक्षा सेंटर तक वो प्रश्न पत्र जा रहे हैं वहां पर परीक्षा का कंडक्ट करना। उस वक्त जिस हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा कंडक्ट हो रही है, पूरे देश भर की मैं बात कर रही हूं, वहां पर जो इन्विजिलेटर्स अपॉइंट होते हैं, जो परीक्षा हॉल में घूम रहे होते हैं, उनसे लेकर फिर परीक्षा को चेक करना, यानी कि पेपर इन्विजिलेटर तक, यानी कि इन एंड आउट
एंड टू एंड की पूरी व्यवस्था एक ऐसी तैयार करना जहां पर लीकेज की संभावना ना के बराबर हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ इशारा कर रहे हैं।